चलिए तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। एक आपका मैट्रिक्स दिया गया है और आपका पूछा जा रहा है इससे इनवर्स निकाल के बताइए इसका इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स आप फाइंड आउट करके बताइए। सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको बताया था और प्रूफ भी कराया था कि आप ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। देखिए पहली बात, आपका जो डिटर्मिनेंट ए है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, इनवर्टिबल होगी। करेक्ट। अब इन्वर्टिबल होगी मैट्रिक्स तो इसके लिए डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए आपका क्या आ रहा है, देखिए जरा। 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस, और 4 2 जा -8। आंसर कितना आ रहा है आपका, 6 + 8 = 14। करेक्ट है ना। 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +14। इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो के इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी इन्वर्टिबल है। ठीक है, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स आप कैसे निकालते थे, आपको याद होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया था, क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला आपको प्रूव कराया था मैंने। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालना है। और एडजॉइंट ए मैंने आपको निकालने का तरीका क्या बताया था, डायरेक्ट इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इन 4 का जो है वो -4 हो जाएगा, और -2 का जो है वो +2 हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, और इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। ये एडजेंट ए आ गया। अब एडजेंट ए आ गया, अब आपको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका कितना आया, 14 आया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, ये पहले ये लिख दीजिए -4 2, और जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, डिवाइड हो रहा है 1/14। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ए इनवर्स आपका क्या निकल के आएगा, 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। ये आपका आंसर हो गया ए इनवर्स का, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अभी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो 2 1 जा माइनस का 2 एंड माइनस -3 5 जा -15। क्या आंसर आएगा, ये +15 बनेगा, तो -2 + 15 = 13 बचेगा। तो जो 13 है आपका, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इन्वर्टिबल है, यानी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ऐसे लिखते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर हुआ। अब आपका इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखिए जरा। मैंने बताया कि ये वाले एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है, यानी 2 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज है। -3 है तो ये +3 हो जाएगा, और +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट हो गया। डिटर्मिनेंट भी आपने निकाल लिया, 13 है, एडजॉइंट भी आपको पता चल गया। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू, वैल्यूज रख दीजिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 1/13 हो जाएगा। और मैट्रिक्स रख दीजिए, कितने हैं, 2 -5 3 एंड -1। ये आपका इनवर्स निकल के आएगा फाइनली। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, देखिए इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है इनवर्स। इस बार ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको एडजेंट कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था। एडजेंट कैसे मिलता है, यहाँ आपको A11 लिखना पड़ता है, यहाँ A12 हो जाता है, यहाँ आपका 13 होता है। यानी कि ये रो वाला जो है वो कॉलम बन जाता है। ट्रांसपोज हो क्या आता है ना, ये 2 1 हो जाता है, ये 2 2 रहता है, ये 2 3 रहता है, यहाँ 3 1 हो जाता है, ये आपका 3 2 हो जाता है, ये आपका 3 3 हो जाता है। क्लियर। ये आपका एडजेंट होता है, लेकिन इस एडजेंट को निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं सारे। तो इधर मैं पहले आपका इस वाले मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल के तब देता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की भी आपको यूज जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट मैंने आपको एक तरीका बताया था निकालने का, कि एक्सपेंड किसके अलोंग करना है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अभी वन फर्स्ट कॉलम में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो मैं आपका इसी के अलोंग आपको एक्सपेंड कर देता हूँ, यानी 1। और इसके साथ क्या आएगा, 1 का ये वाला कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और -0 × 4 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये जीरो है, जीरो का कुछ भी आए, समथिंग समथिंग कोई मैटर नहीं करता। फिर नेक्स्ट भी आपका जीरो है, कुछ भी आए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जीरो बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ से आपका क्या निकल के आ रहा है, 10। क्लियर। डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। डिटर्मिनेंट जो 10 है, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स।
क्लियर हुआ? मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है। अब क्या करना है, इसके सारे कोफैक्टर्स आपको निकाल देने हैं। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर A11 का कोफैक्टर निकालना है तो पहले आपका M11 निकालना पड़ेगा इसका। पहले M11 निकालना पड़ेगा। और M11 कैसे निकालते हैं? इसका ये आप छुपाएंगे और इसका ये वाला आप छुपाएंगे। तो 5 टू जा बनता है 10 माइनस 0 × 4 बनता है 0। कितना आंसर आएगा आपका 10। यहीं से आप कोफैक्टर निकालेंगे तो देखो 1 + 1 बनता है आपका 2 और 2 होता है आपका इवन, इवन होता है यानी पावर साइन चेंज नहीं होगा तो आपका ये 10 आ जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ से आप निकालेंगे 1 2, इसका होता है आपका M12। M12 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। M12 निकालेंगे इसका मतलब इसका ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का मल्टीप्लाई 4 में, ऑलमोस्ट 0 ही निकलेगा। और यहाँ से इसका कोफैक्टर जो है वो 0 ही रहेगा। साइन चेंज होगा हालांकि, लेकिन 0 पे साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आप निकालेंगे 13, ये आपका M13 बनेगा। M13 कैसे निकालेंगे? इसका मतलब इस 3 का निकालना है। 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम दोनों डिलीट करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 2, ये भी 0 निकल के आएगा। यानी कि आपका जो कोफैक्टर A13 है वो भी आपका 0 है। ये आपका, अब आपको निकालना है 21, यानी M21 क्या आएगा? M21 मतलब 0 वाला, 0 का ये वाला कॉलम और रो छुपा देंगे तो 5 2 10 बनता है, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 बनेगा और फाइनली आपका 10 निकल के आएगा। अब इसका आप निकाल दीजिए यहीं से कोफैक्टर बन जाएगा। ये 10 आ गया। यहाँ से आप इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। ऑड बन गया, ऑड बन गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 10 है तो ये -10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब निकालेंगे A2, इसका माइनर होता है M22। M22 कैसे निकालेंगे? इसका मतलब इस 2 का पूछा जा रहा है। ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 5 1 जब 5 बनेगा, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0 बनेगा और आंसर निकल के आएगा 5। यहीं से इसका कोफैक्टर निकाल देंगे। 2 + 2 4 होता है, इवन बनेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, इवन रहता है तो ये आपका 5 रहेगा। क्लियर है? इस बार 2 3 निकालेंगे, इसको आप M23 से इंडिकेट करेंगे। M23 यानी इस बार 4 का निकालना है तो 4 वाला कॉलम और रो डिलीट करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 में, 0 का मल्टीप्लाई 2 में, 0 आने वाला है। और इसका मतलब इसका जो कोफैक्टर है वो भी आपका 0 ही रहने वाला है। देखो जब 0 कोफैक्टर निकलता है तो उसमें साइन का कन्वेंशन की आपको कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि 0 0 ही रहता है। A31 निकालेंगे तो M31 से रिप्रेजेंट करेंगे। M31 क्या होता है? इसका मतलब इस 0 का निकालना है। 0 वाला ये कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो 4 2 जा 8 बनेगा, माइनस 2 3 जा 6 बनेगा। 8 - 6 आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका अगर आपको फैक्टर निकालेंगे 3 + 1 आपका 4 होता है, इवन बनेगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इस बार आपका 3 2 निकालेंगे। M32 होता है, M32 होता है तो क्या निकालेंगे? ध्यान से देखो, 0 का निकालना है। ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 4 1 जा 4 बनेगा, माइनस 0 × 3 तो 0 बनेगा, ये आपका 4 आएगा। अगर को फैक्टर निकालेंगे 3 2 यानी कि पावर क्या बनेगा? 3 + 2 ऑड बनेगा, और ऑड पावर बनेगा तो आप क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे और ये -4 हो जाएगा। करेक्ट। अब आपको निकालना है 3 3, यानी कि M33। अब ये M33 क्या होगा? 5 का निकालना है, यानी ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करो। 2 1 जा 2, माइनस 0 × 2 0, तो 2 - 0 बनेगा 2। वो फैक्टर निकाल दिए 3 3, 3 + 3 इवन बनेगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब आप एडजेंट को लिख दीजिए इधर। एडजेंट कितना आ गया आपका? अब ये इसी के सीरीज वाइज लिख दीजिए। ये 10 आएगा, 1 2 आपका 0 आया तो 0 आएगा, 1 3 आपका 0 आया, 0 आ गया। फिर आप 2 1 का लिखेंगे। 2 1 आपका -10 आया है। फिर 2 2 आपका 5 आया है। फिर आपका 2 3 0 आया है। उसके बाद 3 1 आपका कितना आया है? 2 आया है। 3 2 कितना आया है? -4 आया। और 3 3 कितना आया? 2 आया। ये आपका निकल के आ गया एडजेंट। ठीक है, एडजेंट निकल के आया है। डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, कितना आया? 10 आया। आपको निकालना है इन्वर्स, तो क्या करेंगे? ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था, क्या है? एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजेंट आपको पता ही है कितना है? 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2।
डिवाइड करेंगे 10 से 1/10, ये आपका इन्वर्स निकल। अंदर लेके जाएंगे वैल्यू को तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 1 बन जाएगा, ये -1 बनेगा, ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे ना 2 में तो 1/5 बनेगा। 0 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 में करेंगे तो 1/2 बनेगा, 5/10 करेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा, और -4 में करेंगे तो ये -2/5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 को 2 टाइम्स और 2 को 10 को 5 टाइम्स, ये 0 रहेगा और ये 1/5 हो जाएगा। ये आपका ए इनवर्स निकल के आया इस मैट्रिक्स का। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 आपका ओवर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इसका भी सेम वही मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है, और आप इसको खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 7 क्वेश्चन की तरह करना है। आप खुद से इसको सामने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन रखेंगे जैसे मैंने कराया, उसी रूल को फॉलो करते हुए सेम इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ मैं आपसे। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, यानी एक मैंने आपको करने के लिए दिया है और एक मैं करा देता हूँ। 8th वाला आपको करने के लिए दिया है, 9 वाला ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो वो सिंगुलर बन जाएगा, और सिंगुलर हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में आपको देख लीजिए 0 ज़्यादा किस में है? 0 थर्ड वाले कॉलम में है, या आप सेकंड रो की बात कर सकते हो। तो थर्ड कॉलम के अलग में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, यानी ये 3 रहेगा। इसमें क्या आएगा? 3 वाला कॉलम और 3 का ये वाला रो दोनों डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 2 4 जा 8, -7 इंटू -1 क्या बनेगा? प्लस का 7। ठीक है, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो 0 का रो कॉलम डिलीट करके भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बनता है। अब उसके बाद ये +1 आ जाएगा। अब इसका भी रो और कॉलम डिलीट करते हैं, कॉलम हो गया डिलीट, रो हो गया, क्या बचेगा? 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये -2, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 1 जा 4। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है। कितना हो गया जरा देखिए? 8 -7 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 0 0, -6 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, आंसर आ गया आपका -3, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो है आपकी वो इन्वर्टिबल है, ये वेरीफाई हो गया। अब ये इन्वर्टिबल है तो अब आपको निकालना है एडजेंट। एडजेंट मैंने आपको बताया था निकालने का तरीका क्या है। एडजेंट ए इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखना है? यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ A31 A32 और A33, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सारे। कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? कोफैक्टर का मैंने मेथड बताया था कि A11 को पहले माइनर M11 निकालेंगे। M11 क्या निकल के आएगा? इधर चेक करते जाइए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट करते हैं दोनों, ये वाला कॉलम ये वाला रो। 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, कोई फर्क नहीं, -1 आ जाएगा। 1 + 1 आपका 2 यानी इवन बनता है। इसका मतलब आपका जो कोफैक्टर है वो सेम रहने वाला है, -1, कोई चेंज नहीं होगा। A12 निकालेंगे तो M12 आएगा, और M12 क्या आएगा इसमें देखिए जरा? ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में ये 4, -7 का 0 में 0, तो 4 -0 बनेगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और आपका कोफैक्टर इसका 1 2 का, अब देखो 1 + 2 आपका क्या होता है? ये आप पोजीशंस याद कर लीजिए। 1 2 यानी कि ऑड आ रहा है, ऑड पोजीशन है तो क्या आ जाएगा साइन आपका? -4 आ जाएगा। A13 करेंगे तो M13 से इंडिकेट करेंगे। M13 क्या होगा? 3 का कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और -7 इंटू -1 +7 हो जाएगा, तो 8 -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 -7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। वो फैक्टर आपका 1 3, यानी कि प्लस बन रहा है, इवन बनेगा तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं A21, M21 हो जाएगा, M21 हो जाएगा, M21 निकालेंगे, यानी 4 का निकालना है तो 4 वाला कॉलम 4 वाला रो डिलीट करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, तो 1 - 6 लिखेंगे, और 1 - 6 क्या होता है आपका? -5 होता है। यहाँ से आप कोफैक्टर लिखेंगे, और कोफैक्टर में देखो इवन बन रहा है पोजीशन, तो ये साइन चेंज होकर +5 आ जाएगा। इस बार आप 2 2 निकालेंगे, M22 से इंडिकेट करेंगे। M22 कैसे निकलेगा जरा देखो? इसका ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -21 आएगा, यानी कि 2 माइनस -21, 2 माइनस -21
कितना निकल के आ जाएगा ये, प्लस का 21 बनेगा तो ये 23 हो जाएगा। और A22 निकालेंगे तो ये 23 ही रहेगा क्योंकि इवन है। ठीक है, ठीक है ना। ये वाला देखो M22 यानी कि ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 का 3 में करेंगे। ओके गुड। अब क्या करना है आपका, A23 निकालेंगे, M23 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 7 का 1 में -7 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 7 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 7 ये +7 हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। और यहाँ से आप 2 3 निकालेंगे यानी कि ई ऑड बनेगा तो ये -11 हो जाएगा, साइन चेंज होगा। +3 5 होगा, ऑड बनेगा। अब निकालना है A31 का, तो A3 को M, पहले माइनर निकालते हैं, M31 क्या हो जाएगा, M31 निकालेंगे मतलब इस 7 का निकालना है आपको, तो 7 वाला कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, 0 माइनस -3 मतलब +3 बनेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और A31 निकालेंगे, इवन बनेगा तो सेम साइन चेंज नहीं होगा। 32 निकालेंगे यानी कि M32 निकालेंगे, M32 कैसे निकालेंगे, इस वाले 2 का निकालेंगे, ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12 आएगा, तो 0 माइनस 12 तो माइनस का 12 आएगा। और इसका अगर को फैक्टर निकालते हैं 32 तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, ऑड बन रहा है तो -12 तो +12 हो जाएगा। A33 निकालेंगे, M33 हो जाएगा, M33 मतलब इस 1 का निकालेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, यानी -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आएगा, तो -2 -4 -2 -6 आएगा। और इसका जो फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर दिख रहा है ना। ओके, अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका एडजेंट मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट इधर लिखते हैं क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट आपका कितना है -3, तो 1/3 माइनस का, इधर लिखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है 1 1, 1 1 कितना है -1, वैल्यू पुट करते जाइए डायरेक्ट, 1 2 कितना है आपका -4, 1 3 कितना है आपका 1, 2 1 कितना है आपका 5, 2 2 आपका कितना है 23, 2 3 कितना है -11, एंड 3 1 कितना है 3, 3 2 कितना है 12, और 3 3 कितना है आपका -6। ये आपका इन्वर्स निकल के आ गया। अंदर इसको आप लेके जा सकते हो, 3 को डिवाइड करके माइनस को भी अंदर लेके जा सकते हो। ये आपका इन्वर्स निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, देखिए क्या है इसमें। अभी फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो। क्लियर है, जस्ट सेम क्वेश्चन है। दो मैंने करा दिए, दो आपको करने के लिए थे, 8 और 10 आपको करना है, 7 9 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 इसको मैं कराता हूँ। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने बताया जिसमें जीरो जाता है उसके उसके अलाउंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम दोनों में ही जीरो ज़्यादा है, देख लीजिए बराबर है, तो मैं फर्स्ट रो के अलाउंग कर देता हूँ। 1 इंटू माइनस कॉस का, इंटू कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस का बनेगा, तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के लिए माइनस बाहर निकाल देते कॉमन, तो -1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये -1 आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, जो जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है आपकी, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आपको क्या निकालने हैं इसके, पहले एडजेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया एडजेंट कैसे लिखते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये वैल्यूज अब आप निकालेंगे। पहले A11 यानी कि M11 निकालेंगे। M11 कैसे निकल के आएगा जरा देखिए, इसका ये वाला कॉलम और रो डिलीट करेंगे, कॉस का कॉस में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सॉल्व करेंगे तो वही अभी जो सॉल्व किया, क्या समझ में आया था, -1 वैल्यू आ रही थी ना इसकी, देखो इसको करेंगे तो 1 आ रहा है, दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ जो निकाला तो -1 बनेगा ही। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है A11, तो ये आपका साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा। फिर आप निकालेंगे इसका A12 यानी कि M12
कितना आएगा जरा देखिए। M12 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे। कॉस का जीरो में जीरो, जीरो का साइन में जीरो, ये जीरो ही आएगा। और आपका जो A12 है ये भी आपका जीरो ही रहेगा। फिर आप निकालेंगे इसका 13 यानी कि M13 निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, इसका ये छुपाया और इसका ये छुपाया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो में, इसका कॉस का करेंगे जीरो, ये जीरो ही निकल के आएगा मैक्सिमम आपके सारे। और आपका ये 13 भी आपका जीरो निकल के आ जाएगा। अब आप 21 निकालेंगे। M21 के लिए क्या करना है, इसको इसका निकालना है, मतलब ये वाला कॉलम ये वाला रो। तो देखो कॉस का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, और साइन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आएगा। मैक्सिमम आपके सारे ही जीरो निकल के आएंगे, ये ध्यान रखना। ये भी जीरो आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो M22 हो जाएगा। इसमें भी देखो, इसका ये छुपाया और ये बीच वाला छुपाया, तो कॉस का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये माइनस कॉस अल्फा आ रहा है। M22 निकालने के लिए इस यानी कि इस कॉस अल्फा का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो इसका ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, ये वाला रो डिलीट करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ये और ये। माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये माइनस कॉस अल्फा आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब यहाँ से आपको निकालना है इसका फैक्टर। तो देखो जरा, 2 + 2 इवन बनेगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, वही रहने वाला है, तो माइनस कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक है। अब आप निकालेंगे 3 1, सॉरी 2 3 निकालना है अभी तो। M23 निकालेंगे, यानी इस बार इसको छुपाएंगे और बीच वाले को छुपाएंगे। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, वन में, तो ये साइन अल्फा आएगा और दूसरा जीरो बन जाएगा। और इसका जो कोफैक्टर है 2 3, और 2 + 3 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होता है तो इसका मतलब ये साइन का साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस साइन अल्फा बन जाएगा। करेक्ट। अब निकालेंगे 3 1, M31। M31 क्या आएगा, जीरो का ये छुपाया ये छुपाया, इसका मल्टीप्लाई जीरो में जीरो जीरो, ये भी जीरो बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जीरो आ जाएगा। अब 3 2 निकालेंगे, M32 हो जाएगा। अब M32 के लिए क्या करना है, देखते जाइए जरा। इस साइन वाले का ये वाला कॉलम छुपाना है, ये वाला रो छुपाना है। साइन का मल्टीप्लाई करेंगे वन में तो वन साइन अल्फा आएगा, जीरो का करेंगे जीरो, तो यहाँ साइन अल्फा लिखते हैं। और ध्यान से देखो, ये 2 + 3 क्या बनेगा आपका, यानी 3 + 2 ऑड बनेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे A33, M33 हो जाएगा। ये वाला कॉलम ये वाला रो छुपाएंगे, तो इस बार कॉस का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, बाकी जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। अब इसका निकालना है आपको 3 3, तो 3 + 3 इवन रहेगा और ये सेम रहेगा, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा। अब देखो, आपको ये सारी वैल्यू इसकी जगह पर रखनी है, तो आपका एडजेंट आ जाएगा। निकालना क्या है आपको भी इसमें, ए इनवर्स यानी डिटरमिनेंट आपको -1 मिल गया ना, तो -1/1 करना है, या आप -1 ही लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। A11 क्या निकल के आया, -1। 12 कितना निकल के आया, 0। 13 0। 1 कितना है, 0। 22 कितना है आपका, माइनस कॉस अल्फा। 23 कितना निकल के आया, माइनस साइन अल्फा। के बाद 31 कितना निकल के आया, 0। 32 कितना निकल के आया आपका, माइनस साइन अल्फा। और 33 कितना निकल के आया, कॉस अल्फा। ये निकल के आया आपका, और A 1 निकल के आया, तो -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, ये +1 बनेगा, ये जीरो जीरो ही रहेगा, ये जीरो जीरो ही रहेगा। कॉस अल्फा है माइनस का, तो ये कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस है तो साइन अल्फा प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस है तो ये साइन अल्फा प्लस हो जाएगा। और ये कॉस अल्फा प्लस है तो ये कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा। ये आपका इनवर्स निकल के आ गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अच्छा है। ए दिया है, बी दिया है, आपसे वेरीफाई करवा रहा है कि A × B का जो इन्वर्स है, पहले A × B निकाल देना है, उसका इन्वर्स निकालना है, और फिर वो चेक करना है कि B 1 × A 1 इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके पास जो A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, आपको क्या निकालना है, पहले दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 3 जा 15, -2 7 जा 14, यानी कि इसका 1 आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 9 6 जा 15, सॉरी 9 6 जा 54, -7 8 जा 56, कितना आ रहा है, -2 आ गया। दोनों के डिटर्मिनेंट आपको मिल चुके हैं।
अब डिटर्मिनेंट निकाल के अब ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू बी देखते हैं कितना आएगा। 3725 मल्टीप्लाई बी के साथ 6879 मल्टीप्लाई करेंगे जरा कितना आएगा देखिए। 3 6 18 प्लस 7 7 49, फिर 3 8 24 प्लस 7 9 63, 2 6 12 प्लस 5 7 35, 2 8 16 प्लस 5 9 45। देखिए जरा कितना आया ए इंटू बी। 18 और 49 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा। 50 में 17 ऐड करेंगे तो देखो 1 इधर जाएगा, 50 बनेगा, 17 बचेगा तो 50 67 हो जाएगा। ये आपका ये भी 67 हो रहा है। देखो 20 60 नहीं नहीं 20 60 80 87 हो रहा है। ये वाला 35 प्लस 12 47 हो जाएगा। और ये 16 प्लस 45 कितना हो जाएगा। 6 को ऐड करेंगे 45 51 61 हो जाएगा। अब ये आपका ए बी निकल के आ गया, ठीक है। अब ए बी का आपको निकालना है इनवर्स। तो आपको क्या चाहिए, ए बी का एडजेंट चाहिए और ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब आप निकालते हैं पहले ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। सॉल्व करिए जरा कितना आ रहा है। 61 7 जा कितना होगा 427, 42 रिमेनिंग, रिमाइंडर बच गया। 366 में 42 ऐड करो। 361 367 366 में 42 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1 7 जा 7 1 6 6 6 7 जा 42 36 40 ये आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49 7 8 जा 56 56 और 4 60 0 4 7 28 4 8 जा 32 और 2 34 9 8 0 4। देखो ये आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करने पर आंसर क्या आएगा आपका, -2 आएगा। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका -2 निकल के आ गया। अब आपको ए बी इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका आपको एडजेंट भी निकालना पड़ेगा। ए बी का इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, ए बी का एडजॉइंट अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, यही था ना। अब इसका एडजेंट कैसे आएगा, आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया था। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, उन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जरा देखिए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिख दीजिए -2, इधर 61 जाएगा, इधर 67 आएगा। ये -47 हो जाएगा, ये -47 हो जाएगा, ये आपका 67 हो जाएगा और वो -87 हो जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज हो गया, उन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया। ये आपका ए बी का इन्वर्स निकल के आया, करेक्ट। अब क्या करना है कि दोनों का इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का इन्वर्स निकालेंगे पहले भैया। दोनों का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, दोनों का डिटर्मिनेंट आपके पास है, इसका डिटर्मिनेंट है, उसका डिटर्मिनेंट है। आपको निकालना है इन्वर्स। अगर बी का इन्वर्स आप निकालेंगे तो इसका मतलब एडजेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए आपको। एडजेंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, अभी अभी बताया। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर दो, -7 -8। और डिटर्मिनेंट कितना निकल के आया बी का, देखो जरा -2, तो ये -2 इधर हो गया। अब ए का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए का एडजॉइंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है आपका 1 है, तो मतलब सिंपल सी बात है 1 ही रहेगा। अब इसका देखो एडजेंट कैसे निकलेगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ये इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये, और ये -7 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए जरा क्या आता है। ये 1/2 रहेगा माइनस बाहर, ये 9, ये -8, ये -7, ये 6 मल्टीप्लाई 5 -7 -2 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा क्या आएगा। देखो ये 1/2 बाहर ही रखना है माइनस का, इधर भी तो 1/2 आ रहा है ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो 9 5 जा 45 और -8 प्लस -16, ठीक है भाई। -8 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -16 आएगा। और यहाँ नहीं नहीं, -8 का -2 में +16 हो जाएगा ना, ठीक है। 9 का -7 में करेंगे तो 63 माइनस बनेगा, -8 का 3 में करेंगे -24 आएगा, -7 का 5 में करेंगे -35 आएगा, और 6 का करेंगे -2 में तो कितना आ जाएगा, -12 आएगा। माइनस का 7 में करेंगे तो माइनस यानी +49 आएगा, 6 का 3 में करेंगे तो ये 18 आएगा। सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, -1/2, ये -1/2, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 61 आ रहा है, ठीक है। 61 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -87 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, -47 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चेक करिए जरा, क्या ये और ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है तो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ आई की वैल्यू दे रखी है सो दैट दिस हेंस फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो उसमें आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकाल देते हैं, यानी ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। 3 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, 3 1 -1 2, क्या आएगा निकल के, आगे ही लिख देता हूँ। 3 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1, 3 1 जा 3 +1 2 2, फिर -1 का 3 में -3, 2 का -1 में -2, -1 का +1 में -1, 2 का 2 में करेंगे तो 4। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आ गया आपका 8 5 -5 और ये 3, ये आपका ए स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। अब ए स्क्वायर निकल के आ गया, बाकी का आपको वैल्यूज पुट करना है, केवल क्या करना है, ए स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 8, ए स्क्वायर लिखेंगे, पहले सॉल्व करना है ना, उसमें वैल्यू पुट करना है। 8 लिखा, 5 लिखा, -5 लिखा, 3 लिखा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाया। 5 का मल्टीप्लाई है ए में, तो 5 का मल्टीप्लाई ए में करते जाइए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। उसके बाद +7 आई है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई आई में है, तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 7 7 हो जाएगा। सेम ऑर्डर का आता है, ये ध्यान रखना। सॉल्व करिए जरा, वेरीफाई करना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 8 -15, 8 -15 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, -7 में +7 करेंगे तो 0 आएगा, करेक्ट। 5 -5 0 और +0 तो 0 रहेगा, -5 और -5 +5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है। ये 3, ये 10, 3 -10 -7 और -7 में +7 0, 0 मैट्रिक्स निकल के आ गया, एंड ये वेरीफाई हो गया। अब ये तो वेरीफाई हो गया, अब आपको इसमें से ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का एक मेथड है, याद करिए। जब मैंने आपको एक्सरसाइज की थ्योरी में बता रहा था, तो आपको बताया था प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करेंगे जरा देखिए। पहले आप इक्वेशन को लिखिए, और इक्वेशन के लिखते टाइम आपको क्या करना है, जैसे ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। हमें क्या करना है, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। पोस्ट मल्टीप्लाई मीन्स जानते हो आप, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स, मतलब ये हुआ, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, ये हो जाएगा 5 इंटू, माइनस का साइन है बीच, माइनस लगाइए, 5 इंटू ए इनवर्स +7 आई इंटू ए इनवर्स = 0 इंटू ए इनवर्स। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है, आई बनता है, मैंने आपको क्या बताया था। अब किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये बन जाएगा ए आई। उसके बाद माइनस, ये क्या बनेगा, देखो ये भी 5i हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ये +7 आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए इनवर्स ही रहेगा, तो ये 7 ए इनवर्स हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो वो 0 रहता है। अब क्या करना है, ए इनवर्स आपको चाहिए तो बाकी के बच्चे पार्ट को उधर भेज दीजिए, यानी 7a इनवर्स = इधर हो जाएगा आपका 5i प्लस हो जाएगा और -ai हो जाएगा। आई का कोई मीनिंग नहीं, मतलब ए लिखना है आपको, ठीक है। तो 7a इनवर्स = 5i करेंगे तो क्या बनेगा,
5005 माइनस ए लिखेंगे। ए कितना है आपका, देखो ये 3 है, ये 1 है, ये -1 है, ये आपका 2 है। सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू, ये 7 है तो डिवाइड में जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे -1 आएगा, 0 माइनस -1 करेंगे तो +1 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा। ये आपका ए इनवर्स भी निकल के आ गया। क्लियर हुआ? इस तरीके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द मैट्रिक्स फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट दिस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आई, ये आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए करेंगे तो ये 3211 मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे 3211, क्या निकल के आ रहा है जरा चेक करिए। 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 1 3 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। कितना निकल के आया, ए स्क्वायर आपका 11 8 4 एंड 3, ये आपका ए स्क्वायर निकल के आ गया। बाकी वैल्यूज आपको पुट करना है, 0 के इक्वल में रखना है। तो ए स्क्वायर रखेंगे, क्या है आपका 11 8 4 3, प्लस का साइन है, ए का मल्टीप्लाई ए में हो रहा है, ए लिखेंगे यहाँ 3 2 1 1, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई आई में हो रहा है तो यहाँ 1 0 0 1 लिखेंगे, इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 लिखेंगे। करेक्ट? यहाँ से आपको ए और बी चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 ये आपका क्या रहेगा, 11 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, प्लस ये क्या रहेगा, 3 ए रहेगा, 2 ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, प्लस ये क्या रहेगा, बी 0 0 बी इक्वल टू 0 0 0 0। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया पहले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे। 11 प्लस 3 ए प्लस बी इक्वल टू 0 रहेगा, तो इक्वेशन बनेगी 11 प्लस 3 ए प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये 8 प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी 8 प्लस 2 ए प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। देखो ए की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, 2 ए इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो -8, और ए इक्वल टू ए 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस, ये ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू इधर रख देते हैं, तो 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस बी इक्वल टू 0, 11 ये बनेगा -12 प्लस बी इक्वल टू 0, ये बनेगा -1 प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाएगा बी इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू आ गई 1 और ए की वैल्यू आ गई माइनस। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द मैट्रिक्स ए सो दैट ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 15 क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है, इसको मैं एक अलग वीडियो में करा देता हूँ। अभी 17 और 18 को देख लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 17 और 18 को देख लीजिए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, देन एडजेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए। इसके लिए याद कर लीजिए, कभी भी अगर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है कोई भी, और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, तो याद कर लीजिए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? याद कर लीजिए कि अगर किसी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाता है तो जो उसका ऑर्डर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो सिंपल है, आपका ऑर्डर कितना दिखाया गया, 3 दिखाया गया है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखिए, इसमें बोला गया है कि इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज। बहुत ईजी है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई होता है, ये आपको पता है। हम क्या करते हैं, ऐसे समझिए, देखिए ऐसे समझिए कि ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करते हैं तो आपका आता है क्या, आई। क्लियर? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने निकाल देता हूँ डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ। ये क्या होगा, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आई का डिटर्मिनेंट तो 1 निकल के आएगा, आपको पता है। तो क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ मैं इसलिए साइन नहीं लगा रहा, तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू आई की वैल्यू 1 आती है, और ये डिटर्मिनेंट चला जाएगा इधर। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका आंसर इसका निकल गया। अभी ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 15-16 बचा हुआ है, उसको एक वीडियो में सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है। अब आपके हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसमें जो बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का यूज करके, उसमें आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना होता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।